आज का हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। व्हाट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है कि जैसे तुम दो पार्टनर्स हो और तुमने एक पार्टनर को एडमिट कर दिया, ठीक है। तुम दो पार्टनर्स ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे हो सपोज 5 ईयर्स से, और तुमने एक और पार्टनर को एडमिट कर दिया, तो ये होता है हमारा केस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, ठीक है। तो अब हम पार्टनर को क्यों ऐड करेंगे? हो सकता है हमारे पास कैपिटल ना हो और वो हमें पैसा लेकर आए, इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ रहे हो तो हम एक पार्टनर को एडमिट करते हैं क्योंकि वो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा। दूसरा, हो सकता है हम वो जो पर्सन है वो रेपुटेटेड हो बहुत ज़्यादा, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो सकता है वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा एक ऐसा रेपुटेटेड पर्सन है इन द फर्म, तो फिर तो तुम उसको एडमिट करो ताकि तुम्हारी फर्म की रेपुटेशन बढ़ जाए। थर्ड, ये हो सकता है उसके पास एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी हो सकता है उसके पास बहुत अच्छे स्किल्स हो, तो इसलिए तुम एडमिट कर रहे हो। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? हम एक पार्टनर को एडमिट करते हैं। हम पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं? पैसों के लिए, रेपुटेशन के लिए और उसकी स्किल्स के लिए, ठीक है। अब जब हम पार्टनर को एडमिट करेंगे तो जो हमारा ओल्ड पार्टनरशिप डीड जो हमने बनाई थी वो बंद हो जाएगी और हम एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा? इससे हमारे पास होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि हमारा ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा और हम एक न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि जो पार्टनर होता है, अब जो हमारा पार्टनर आया, सपोज ए और बी ही पार्टनर्स थे और उन्होंने सी को एडमिट करा, तो सी अपने साथ क्या लेकर आएगा? वो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा और वो अपने साथ गुडविल का पैसा लेकर आएगा, ठीक है। वो अपने साथ कैपिटल आएगा और वो अपने साथ गुडविल का पैसा लेकर आएगा, कौन? सी। और उसके बाद उसके क्या राइट्स होंगे? उसको क्या राइट्स मिलेंगे? उसको शेयर मिलेगा किसमें? प्रॉफिट में। आगे से जो भी कंपनी में होगा, जो भी कंपनी में चल रहा होगा, जब अब तो वो आ गया ना फर्म के अंदर, तो उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। फिर उसको लायबिलिटीज़ में भी अपना शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। लायबिलिटीज़ में शेयर देगा, एसेट्स पे उसका भी हक होगा जितना बाकी पार्टनर्स का होता, ठीक है। अब इसके लिए अब देखो, जो सी पार्टनर आ रहा है उसको हम प्रॉफिट में हक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो वो अपने साथ क्या लाएगा? कॉम्पेंसेशन करने के लिए गुडविल का पैसा लेकर आएगा। बिकॉज हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखा कि अगर एक पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है फॉर अनदर पार्टनर, तो वो उसको कॉम्पेंसेट करेगा। तो वो कॉम्पेंसेट करने के लिए कौन सा पैसा लाएगा? गुडविल का पैसा लाएगा, ठीक है। तो वो गुडविल क्यों लाएगा? कैपिटल तो वो इसलिए लाएगा, मैंने कहा था वो दो चीज़ें लाएगा, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल तो वो इसलिए लाएगा बिकॉज उसको एक बिजनेस में आना, बिजनेस में पार्टनर कैपिटल लगाता है, ठीक है। गुडविल वो इसलिए लाएगा क्योंकि जिसका वो शेयर खरीद रहा है, क्योंकि एक ना एक पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना उसके लिए। हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से देखा था कि क्यों होता है कंसेप्ट। तो वो गुडविल का पैसा से लाएगा टू कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओके। तो इस चैप्टर में हमारे पास कुछ कंसेप्ट है। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, जो हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसके ना दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक पार्ट समझा रही हूँ, तुम एक पार्ट खुद कर लेना, ठीक है। तो जो एक पार्ट है वो है कि जो ए बी सी पार्टनर्स हैं उनकी रेशो है 3:2:1, और जो डी पार्टनर एडमिट हो रहा है वो 1/6 के लिए एडमिट हो रहा है। तो तुम इसके लिए न्यू रेशो बनाओ। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक न्यू रेशो फॉर्म करनी है। तो अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ क्या दे रखा है कि 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो क्या, और हमने डी को एडमिट क्या केस में करना है। तो देखो, अब टोटल शेयर कितना होता है? 1। डी को हमने कितना दे दिया? 1/6, तो टोटल कितना बचा? 5/6। अब डी का शेयर तो 1/6 है, बाकी जो 5/6 है वो किन में बांटना है? ए बी सी में बांटना है। अब ए बी सी में किस रेशो में बांटना है? क्या ये गिवन है? नहीं गिवन है। तो क्या हम इसको 1:1:1 मान लें? नहीं, हम इसको मानेंगे 3:1। हम इसको मानेंगे 3:1। तो हम क्या करेंगे? 5/6 का 3/6, 5/6 का 2/6, 5/6 का 1/6, 15/36, 10/36, 5/36, और ये आ जाएगा, ये डी तो 1/6 दे रखा है, तो रेशो आ जाएगी 15:10:5, और इसको 36 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। मैं इस क्वेश्चन में क्या समझने वाला था, तुम केस देखो, तुम क्वेश्चन मत देखो, तुम केस देखो। केस क्या है कि तुम्हारे पास 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो गिवन है, एक नया पार्टनर है, उसका शेयर गिवन है, तो टोटल 1 होता है। 1 में से हमें ये दे रखा है तो हम इसका माइनस कर देंगे। तो अब हम ये जो शेयर बचा हुआ है ये हम बांट देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ना कि इक्वल रेशो में। अब हम चलते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन। तो हमारी जो सेकेंड इलस्ट्रेशन है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, तो मैं फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ, तुम कॉन्सेप्ट देखना। तो जो राम और श्याम है वो पार्टनर्स है 7:5 में, और गोपी आया है 1/6 में, और उसने इक्वली लिया है। तो पिछला जो इलस्ट्रेशन थी उसमें क्या था, उन्होंने हमें नहीं बताया था, उन्होंने शेयर बताया था कि न्यू पार्टनर का क्या शेयर है, लेकिन उसने कैसे लिया वो नहीं बताया था। अब इस क्वेश्चन में हमें बता दिया कि तुम्हारा वो जो शेयर है वो इक्वली लिया गया, ठीक है। तो गोपी को कितना मिल रहा है? 1/6 मिल रहा है, और उसने इक्वली लिया है, ठीक है। तो उसने राम से कितना लिया होगा? 1/12, 1/6 का 1/2 दोबारा श्याम से कितना लिया होगा? 1/12, ठीक है। तो राम का शेयर क्या था? 7/12, उसमें से 1/12 उसने किसको दे दिया? गोपी को दे दिया, तो उसका बचा 6/12। श्याम का कितना था? 5/12, उसने 1/12 दे दिया, तो उसका बचा 4/12। तो 6:4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2। तो ये हमारी आएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 3:2:1, ठीक है। 3:2:1, ये तुम्हारी क्या आ गई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। इस इलस्ट्रेशन में क्या है? इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास
जो सी एडमिट हुआ, ए बी पार्टनर से सी एडमिट हुआ, उसमें से उसका शेयर 3/7 है और ए और बी का डायरेक्ट दे रखा है कि ए ने इतना कंट्रीब्यूट करा है, बी ने इतना कंट्रीब्यूट करा है। तो ए का पहले शेयर क्या था 7/10 और बी का क्या था 3/10। उसमें से ए ने कितना दिया 2/7, बी ने कितना दिया 1/7। तो कैलकुलेट कर लो बस, यहाँ पे 70 आ गया, यहाँ पे 70 आ गया। 49 में से 20 गए 29, 21 में से 10 का 11, तो 29:11 और इसको भी 7 कर देंगे तो 30। ये हमारी रेशो आ जाएगी 2 3 4, हाँ ये हमारी रेशो आ जाएगी, सिंपल। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे देखो हम, ए बी सी पार्टनर्स है, 4 डी एडमिट हुआ 4:7 में, ठीक है। उसने ए से इतना लिया, बी से इतना लिया, सी से इतना लिया। भाई तुम देखो ए का शेयर क्या है 3/9 6 7 8, उसमें से ए ने 2/7 दे दिया, तो ए का शेयर अब नया शेयर आ जाएगा। बी का ये उसने इतना दे दिया, सी का ये, इसमें माइनस, सिंपल बस तुम्हें माइनस करना है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में लूसी और जेनी पार्टनर्स है 4:3 में। उन्होंने एलन को एडमिट करा फॉर 20% और उस 20% को उसने कैसे लिया 1:2 रेशो में लिया। नाउ कम्स द पार्ट, अब हमें इसकी न्यू रेशो गिवन है, अब हमें क्या गिवन है न्यू रेशो गिवन है। तो एलन कितने के लिए एडमिट हुआ 20% के लिए, तो 20/100 दैट इज 1:5। अब वो उसने लिया 1:2 में, तो 1:5 का 1/3, 1:5 का 2/3, 15 to 1/15, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी आ जाएगी रेशो जितना शेयर उसने लिया। अब उनका ओल्ड क्या था 4/7 और 3/7, उसमें से माइनस करना 1/15 2/15। तो अब इसको तुम कैलकुलेट करो, वन 105 45 minus 14 121 and 60 minus 7 53 53 is to 21 is to and ये वाला क्या था 1/5 20। ये हमारी आ जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, ये तुम्हारी आ जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने क्या करा, इसमें हमने यहाँ पे दे रखा था एलन का दे रखा था, उसकी रेशो दे रखी थी, हमने रेशो से उसका शेयर निकाला और हमने ओल्ड शेयर में से उनको माइनस कर दिया, दैट विल गिव अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन अभी तक तुमने जो 5 इलस्ट्रेशंस करी है उसका कॉम्बिनेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी शेयर करें 3:2 में, सी को एडमिट करा 1/5 के लिए। अब हमें दे रखा है सी ने इक्वली लिया ए और बी से, तो 1/5 का हम 1:2 1:2 और 1:2 करके माइनस कर देंगे। अब उसने सी ने रेशो में लिया 2:1, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देंगे। नाउ सी पार्ट है कि जो सी ने लिया वो सिर्फ ए से लिया, तो सिर्फ हम ए में से माइनस करेंगे, ठीक है। सी ने 1/5 लिया तो हम ए में से सीधा माइनस कर देंगे। अगर उसने बी में लिया तो हमें बी में से माइनस कर देंगे। और उस अब हमने दे रखा है कि उसने 3/20 ए में से लिया, 1/20 बी में से है, तो हम वो माइनस कर देंगे, ठीक है। बस जितना तुमने अभी तक 5 इलस्ट्रेशंस करी है, अगर तुम्हें वो अच्छे से आता है तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से आ जाएगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, ओके। नाउ कम्स द इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या है, ए बी पार्टनर्स है 5:3 में, सी को एडमिट करा 1/8 के लिए। अब जो सी ने लिया है वो हाफ ऑफ वॉज गिफ्ट प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ गिफ्टेड बाय ए। तो जो सी का है वो हाफ तो उसने ए ने उसको गिफ्ट कर दिया, तो मतलब 1/8 का हाफ दैट इज 1/16, वो तो ए में से माइनस हो जाएगा। और जो रिमेनिंग शेयर है वो 2:1 में लिया है, ठीक है। तो अब देखो 1/8 के 2 पार्ट्स हो गए, 1/16 एंड 1/16। 1/16 तो पूरा ए ने दे दिया। अब जो बाकी बचा हुआ 1/16 है उसको रेशो में करो, 2:1 वाली रेशो में करो, और फिर ए में से दोबारा माइनस करना है और बी में से भी माइनस करना है। तो ए में से एक बार तो हमारा 1/16 माइनस होगा और एक बार जब हम ये 2:1 रेशो करेंगे फिर माइनस होगा, ठीक है। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। नाउ इन इलस्ट्रेशन नंबर 8, ए बी आर पार्टनर्स इन 7:3। सी को एडमिट करा, ए ने सैक्रिफाइस करा 2/7 ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ सी, एंड बी ने सैक्रिफाइस करा 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। अब देखो इन फेवर ऑफ सी, तो ए का जो सैक्रिफाइस है वो 2/7 ऑफ हिज शेयर है, तो उसका शेयर क्या है 7/10, उसको मल्टीप्लाई करो 2/7 से, तो जो आएगा फिर 7/10 में से वो माइनस करना, बिकॉज उसने ऑफ द प्रॉफिट बोला है। तो जितना उसका प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट कितना है 7/10, उसमें से उसने 2/7 उस प्रॉफिट का, मतलब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 से और फिर उसमें से माइनस कर देंगे। तुम वर्डिंग्स पे ध्यान दो, ऑफ और फ्रॉम में बहुत फर्क है। ऑफ द प्रॉफिट का मतलब है कि उसका हमने उतना अमाउंट लेना है, जैसे 2/7 उसका अमाउंट लेने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 से। लेकिन अगर फ्रॉम होता ना, फ्रॉम हिज प्रॉफिट, तो हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। तो ऑफ और फ्रॉम में यही है, ऑफ आएगा तो तुम पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे, फ्रॉम आएगा तो तुम डायरेक्ट माइनस करोगे, दैट इज इंग्लिश वर्डिंग्स, ओके। नाउ इन इलस्ट्रेशन नंबर 9, ABC पार्टनर्स है, अरुण भूषण चेतन पार्टनर्स है 3:3 में, ठीक है। उन्होंने शहजत को एडमिट करा है, अरुण ने सरेंडर करा 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो हम उसके शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। भूषण ने सरेंडर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर, सेम। और चेतन ने भी सरेंडर करा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अगर मैं लूँ चेतन का लेते हैं, तो चेतन का शेयर है 3/4
8, ठीक है, उसका शेयर है 3/8। अब 3/8 में से उसने 1/5 सरेंडर करा, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/5 जो अमाउंट आएगा, फिर मैं उसको करूँगी 3/8 मल्टीप्लाई बाय दैट अमाउंट जो आया, ठीक है। ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा, फिर हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। नाउ इन इलस्ट्रेशन नंबर 10, दो पार्टनर्स हैं राम और मोहन, उन्होंने सीता और राधा को एडमिट करा है। तो अब हमारे पास दो पार्टनर्स हैं और दो ही एडमिट हुए हैं। राम ने सेक्रीफाइस करा 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड मोहन ने सेक्रीफाइस करा 1/2 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। उसने उसको दिया, उसने उसको दिया। प्रॉफिट था वो 3,60,000 का। तो अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने नहीं कहा हमें कि तुम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला, तो तुम्हें नहीं निकालनी है। वैसे भी ईजी है क्योंकि उन्होंने एक एक पार्टनर को ही दिया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी ईजी है, बट उन्होंने क्वेश्चन में कहा ही नहीं। हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले देखो, जो प्रॉफिट था वो पुराने पार्टनर्स का था, तो प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें न्यू पार्टनर्स का कुछ नहीं लेना देना, प्रॉफिट शेयर करना है, पुराने पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयर कर दो। इलस्ट्रेशन नंबर 11, तो सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है वो तुम्हारी बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसी है। तो तुम्हें ये वाली इलस्ट्रेशन तुम्हें देखने से मुश्किल लगेगी, बट तुम एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 1 रिकॉल करना, फिर ये वाली इलस्ट्रेशन पे आना, ठीक है। ए बी इक्वल पार्टनर्स है 1:1 में, सी और डी को एडमिट करा 1/5 और 1/6 में, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, ठीक है। जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन थी वो भी सेम क्वेश्चन था, उसमें बस एक पार्टनर आया था, इसमें दो पार्टनर आए हैं। तो सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें ओल्ड रेशो दे रखी है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, ठीक है। अब हमारे पास टोटल शेयर कितना होता है 1 में से माइनस करा 1/5 फॉर सी, उसमें से माइनस करा 1/6 फॉर डी। तो जो अमाउंट आया उस अमाउंट को डिवाइड कर दो ए और बी में इक्वली, तो 1/2 करके आ जाएगा, ठीक है। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है उसमें क्या दे रखा है, तुम्हें ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो तुम्हें याद होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो तुम्हारा कैसे आ जाएगा, जैसे अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का क्या आएगा 3/10 माइनस 2/10, तो उसका बी का शेयर आ जाएगा 1/10, दैट विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी वो 3 पार्टनर्स की होगी, बिकॉज जो चौथा पार्टनर है वो तो आया, अब एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है तो वो तो गेन ही करेगा ना, तो वो थोड़ी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 3 के बीच में ही रेशो होगी। और कई बार ये होता है कि एक पार्टनर के एडमिट होने पे दो पार्टनर को फायदा हो रहा होता है, जैसे 3 पार्टनर्स है, एक एडमिट हुआ तो 2 को गेन हो रहा है, एक को जो नया आया उसको और एक एग्जिस्टिंग वाले को गेन हो रहा है, हो सकता है कोई भी XYZ रीज़न हो उसका। तो हमारी जो रेशो आएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो वो 2 पार्टनर्स में आएगी जिन दोनों ने सैक्रिफाइस करा है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो उन्हीं पार्टनर्स के बीच में आएगी जिन्होंने सैक्रिफाइस करा है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसमें XYZ पार्टनर्स है, P को एडमिट करा 1/10 के लिए, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। अब तुम्हें एक बात ध्यान दो, पी का शेयर कितना है 1/10, बाकी तुम्हें और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, ओल्ड पार्टनर की रेशो दे रखी थी और जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर दे रखा था। तो जो हमने क्या करा था कि जो बचा हुआ था वो हमने उसमें बांट दिया। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है इन केसेस में वो होती है 4:3:2, बिकॉज तुम्हें नहीं दी हुई है, तुम्हें कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम यही एज्यूम करते हैं वो सैक्रिफाइस कौन सी रेशो में कर रहे हैं, ओल्ड रेशो में कर रहे हैं। अगर तुम एक बार कैलकुलेट भी करोगे ना, अगर जैसे फॉर्मूला लगाओगे तुम, न्यू रेशो क्या है तुम्हारी, न्यू रेशो लगा के तुम फॉर्मूला लगाओगे ओल्ड माइनस न्यू, तो भी आंसर यही आएगा। तो तुम एक बार करके भी देख लेना, और एक बार अब ये तो तब के लिए, ये तो अब तुम करके देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बट जब तुम्हारे एग्जाम्स होंगे तो ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में MCQ में पूछा जाएगा, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो दैट विल, अब तुम एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, अभी तुम टाइम लगा लो, बट उस टाइम के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम्हें नहीं गिवन है कि तुम कौन सी रेशो में शेयर करोगे, तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही सैक्रिफाइस करते हैं। तो वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 4:3:2। नाउ इन इलस्ट्रेशन नंबर 14, ए बी पार्टनर्स है 4:1 में, ए ने सरेंडर करा 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी ने सरेंडर करा 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। तो सबसे पहले तुम देखो, ए ने सरेंडर करा 1/4, तो 4/5 का 1/4 करा, बी ने 1/2 1/5 का 1/2 कर दिया, और उसके बाद जो आया वो आया, उसके बाद तुम न्यू रेशो निकालोगे, फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करना, तो तुम्हें सैक्रिफाइसिंग मिल जाएगी, ठीक है। नाउ इन इलस्ट्रेशन नंबर 15, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन 3:2। दे एडमिट चरण and Anil gives 1/3 of his share and Sunil gives 1/10 from his share. Now here's come the part. अब यहाँ पे वो आ गया जो मैं बता रही थी, 1/3 of his share and Sunil 1/10। तो इस केस में क्या होगा, पहले हम 1/3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो ओल्ड शेयर था उसमें से हम उसको माइनस करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। अब अगर तुम एक पहले ही क्वेश्चन करते तो तुम डायरेक्ट ऐसे कर देते, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते, नहीं, तुमने वर्डिंग्स पे ध्यान देना है। ऑफ है तो पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे, सीधा फ्रॉम दे रखा है तो सीधा माइनस कर दोगे, ओके। नाउ इन इलस्ट्रेशन नंबर 16, ए बी पार्टनर्स है, सी को एडमिट करा है और ए और बी ने डिसाइड करा है कि वो फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। एंड बी पार्ट में ए बी पार्टनर्स है, सी को एडमिट करा है, फ्यूचर रेशो दे रखी है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इसका ए पार्ट समझाती हूँ, फिर तुम बी पार्ट खुद कर लेना।
तो हमारा क्वेश्चन था कि ए और बी शेयर करें 3:2 में, सी को एडमिट करा 1/4 के लिए और ए और बी कह रहे हैं कि वो इक्वली शेयर करेंगे। तो टोटल शेयर कितना है 1 में से मैंने 1/4 माइनस करा सी का, तो बचा कितना 3/4। 3/4 को इक्वली डिवाइड कर दो, 1/2 आ जाएगा तो 3/8 आ जाएगा। करते कि 3/5 ए का शेयर है, उसमें से हमने 3/8 माइनस करना है। नहीं, ये नहीं करना, उन्होंने डायरेक्ट कह रखा है कि वो 3/8 में ही शेयर करेंगे, वो इक्वली शेयर करेंगे। तो ए का है 3/8, बी का भी आ जाएगा 3/8 और सी का आ जाएगा 2/8, वो मल्टीप्लाई करके 1/2 से, तो ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था? इस क्वेश्चन में ये था कि तुम्हें दे रखा था ए और बी इक्वली शेयर करेंगे, तो हमने माइनस नहीं करना शेयर, बिकॉज तुम्हें ये कहीं नहीं दे रखा कि उन्होंने इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करा है। पिछले क्वेश्चंस में क्या था, वो बोलते थे कि उन्होंने इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि वो बोल रहे हैं कि तुम आगे इक्वली शेयर करोगे। तो देखो, इनका तो इक्वली है, 3:3 इक्वली होता है। ठीक है, तो इन्होंने शेयर ही बता रखा है कि तुम आगे इक्वली शेयर करोगे। ऐसे इसका बी पार्ट भी कर लेना। ओके, तो अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे। इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास एक्स और वाई का शेयर है 5:3 और जेड का शेयर है, जेड को एडमिट करा हुआ है और बोल रखा है कि वाई और जेड की जो रेशो है वो सेम x/y है। ठीक है, तो एक्स और वाई की क्या रेशो थी 5:3, तो तुम्हें ये बता रखा है वाई और जेड की रेशो भी क्या है 5:3। तो तुम्हें ये निकालना है कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन ना यूनिटरी मेथड से होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे एग्जाम्स में नहीं आया, बट एज इलस्ट्रेशन तुम्हें दे रखी है। तो अगर तो हम इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो वाई का शेयर क्या होगा, फ्यूचर शेयर देखो, वाई का क्या है 5 और जेड का क्या है 3। तो वाई का जब 5 है तो जेड का 3 है, वाई का 1 है तो जेड का क्या होगा 3/5। और अगर वाई का अब तो फिर तो यूनिटरी मेथड से कैसे निकलेगा, अगर y का शेयर 5 होगा तो z का 3 होगा, y का शेयर 1 होगा तो z का कितना होगा 3/5। यूनिटरी मेथड लगाओ। अब अगर y का एक्चुअल शेयर कितना है 3/8, आज के टाइम पे तो y का 3/8 है, तो z का कितना शेयर होगा, तो z का शेयर होगा 3/5 इंटू 3/8, ये z का शेयर निकल जाएगा। ठीक है, फिर उससे तुम निकाल देना तुम्हारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर तुम यूनिटरी मेथड अच्छे से लगाओगे तो तुम क्वेश्चन को 2 बार क्वेश्चन को करना अपने आप आ जाएगा समझ। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 18 में KLM पार्टनर्स है 3:2 में n को एडमिट करा 1/6 के लिए 8 वुड एग्री दैट द m would retain his original share, calculate the new profit sharing ratio। तो सबसे पहले पूरा ये वही इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसा है, 1 पूरा शेयर कितना 1, उसमें से n का माइनस कर दिया, m का भी माइनस कर दो, फिर उसको भी वही दे रहे हैं। जो बाकी बचा हुआ वो डिवाइड कर दो 3:2 में, बिकॉज़ उनकी ओल्ड रेशियो क्या है K और L की 3:2। 1 में क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि m तो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। ओके, तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी तो m क्या कुछ सैक्रिफाइस करेगा नहीं, वो पहले भी 1/6 शेयर कर रहा है, बाद में भी वो 1/6 ही करेगा। Now comes the illustration number 19. In this illustration there are 3 partners 9:6:5। D को एडमिट करा 1/4 के लिए, B ने सैक्रिफाइस करा 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, तो फ्रॉम है तो माइनस होएगा डायरेक्ट, एंड रेस्ट सैक्रिफाइस A और C ने रेशो में करा। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर दो 1/4 में से 1/20 माइनस कर देना, क्योंकि 1/4 में से 1/20 तो मिल गया। जो बाकी बचा हुआ है ना उसको डिवाइड करना 3:1 में, फिर उसमें से माइनस कर देना, तो तुम्हारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। ऐसे सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसी के साथ तुम्हारी सारी इलस्ट्रेशंस खत्म होती है। जो भी मैंने 1 to 5 इलस्ट्रेशंस मैंने करवाई थी और मैंने एक बीच में एक इलस्ट्रेशन करवाई थी, बाकी सारी इलस्ट्रेशंस मैंने तुम्हें समझा दी है। मैंने सिर्फ ए पार्ट समझाया है। जिन भी इलस्ट्रेशन के 2 पार्ट्स थे तो वो सिमिलर पार्ट्स हैं। अगर तुम एक पार्ट अच्छे से समझ के करोगे तो दूसरा पार्ट आराम से हो जाएगा। एंड ये जो तुम्हारे रेशियोज निकालनी आती है, या तो ये तुम्हें बिग क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, या तो वहाँ हेल्प करेगी जहाँ तुम्हारे पास फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा, या तुम्हारी हेल्प करेगी जब MCQs आएगा। उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। बाकी तुम अच्छे से करना सारी इलस्ट्रेशंस। 19 क्वेश्चन है हमारे पास रेशियोज़ के, तो अगर ये अच्छे से कर लोगे तो तुम्हें जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तब मुश्किल नहीं आएगी। ओके, सो इसी के साथ हम चलते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गुडविल की और उसके ट्रीटमेंट की। दैट विल बी टू ईजी कंसेप्ट, वो भी आराम से हो जाएगा। अगर तुम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करोगे और तुम उसको एक एक टॉपिक वाइज अलग अलग करोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर तुम उसको इकट्ठे करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। तो तुम्हें टॉपिक वाइज चलना है। आज का हमारा टॉपिक था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाना। वरना तुम्हें ये वाली वीडियो नहीं आएगी तो तुम लास्ट में क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें फर्स्ट पार्ट ही नहीं आएगा, बिकॉज सबसे फर्स्ट स्टेप यही होगा कि तुम्हें न्यू रेशियो निकालनी होगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस।